हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के सामने प्लानिंग का प्रेजेंट टेंस। जो मैं आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में बताया था प्लानिंग के प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ठीक है। और मैं यह भी बताया था आप लोगों के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईएक्सटी क्या होता है, ठीक है। और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बताया। उस वीडियो के लास्ट में मैंने यह बोला कि मैं आप लोगों को इसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा रूल 3, रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्योंकि जो मेरा है प्लानिंग 3 भाग में बटा हुआ है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस में, ठीक है। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के 10 रूल होते हैं, पास्ट टेंस के 10 रूल होते हैं और फ्यूचर टेंस के 10 रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रेजेंट टेंस के 10 रूल को पढ़ लेना है, उसके बाद पास्ट टेंस पे चलना है, तब उसके बाद फ्यूचर टेंस पे चलना है। तो सबसे पहले जो मैं प्रेजेंट टेंस पे चल रहा हूँ उसका मेरा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्लियर है। तो आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वह रूल नंबर 3 पढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 जो मेरा रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है। रूल 3, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है रूल नंबर 3 वह है बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब और क्या से, ठीक है। ठीक है, क्या बनेगा, एच बी और क्या से। मेरा जो रूल नंबर 3 है वह बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है। तो आप लोगों को ये याद में रख लेना माइंड में कि बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। मेरा रूल नंबर जो 3 है बनेगा एच बी और क्या से। तो मेरा जो स्ट्रक्चर रहेगा वह स्ट्रक्चर क्या रहेगा जो देखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा मेरा, सबसे पहला बात एम इज आर, ठीक है। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई एक्स टी प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि जो हम प्लानिंग के प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ठीक है, रूल 1 और रूल 2 जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने फुल स्टॉप पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला, और मेरे जो रूल नंबर 3 है वो 3 से लेके रूल नंबर 10 तक में मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या पढ़ूंगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा आप लोगों को मैं बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात की देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस के पहले क्या लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, कौन लगा हो, ठीक है, कहाँ लगा हो, ठीक है, तो उस समय मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात कि जब आप लोगों ध्यान कर लीजिए कि जब मैं रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहा हूं तो उसके स्ट्रक्चर में ही लग जाता है। बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर मेरा होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई एक्स टी प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। प्लस में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जो आप इसका एग्जांपल बताऊंगा कि यह कैसे मेरा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल लेके आता हूं, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल मेरा क्या रहेगा, देखिए जो मैं यहाँ पे लाया हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला है, ठीक है। क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला है, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस यानी कि एक वाक्य लेकर आया हूँ जो कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। तो सबसे पहला नंबर बात मेरा यह सुन लीजिए
कि क्या, सबसे पहला नंबर बात कि सेंटेंस में मेरा क्या लगा हुआ है। सबसे शुरू में मैंने कल पढ़ा था वह अंग्रेजी बोलने वाला है, वह अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है। आज मैं पढ़ रहा हूं क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है। तो देखिए हम लोगों को एक सेंटेंस क्या तरीके से बनता है। सबसे पहला नंबर बात, वह अंग्रेजी बोलने वाला है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है, वह, इससे आगे भी होगा, जिस प्रकार से आगे बढ़ूंगा उसका रूल मैं जानूंगा कि क्या रूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात कि मैं जो रूल नंबर 3 पढ़ रहा हूं, तो रूल नंबर 3 में मेरा है कि क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला है। ये सेंटेंस अगर मेरा कहीं पे रहे तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहला नंबर बात फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वाला हो या को हो, अगर मेरे प्लानिंग को पहचानने का तरीका क्या है, क्रिया प्लस वाला हो या को है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वाला रहे या को रहे तो मैं क्या कहूंगा, ये प्लानिंग का मेरा प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 3 है। ठीक है, अगर क्या लगा हुआ है लास्ट में वाला है तो मैं बोलूंगा कि ये रूल नंबर 3 पर बनेगा। कौन पे बनेगा, रूल नंबर 3 पर, बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव पर बनेगा। ठीक है, बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव पर। ठीक है ना, तो सबसे पहला नंबर बात फ्रेंड्स जानिए, जो देखिए सबसे पहले बात कर रहा है कि हम लोग जो बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, आई में क्या सब्जेक्ट मेरा, तो सब्जेक्ट मेरा ही है, तो ही के साथ मैं क्या लगाऊंगा, इज। ठीक है, तो सबसे पहले इज लगा दीजिए, इज ही। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला नंबर बात मेरे को सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट मेरा कौन होता है, जो उसमें काम करता है, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो वह, ठीक है, तो वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इज लगाना है, उसके बाद ही, उसके बाद मेरे को कह रहा है टू। ठीक है, तो टू, इज ही टू, वर्ब वन, इसमें जिसके लास्ट में ना लगा हो उसको हम वर्ब बोलते हैं। देखिए एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, पहचानने के लिए जिसके लास्ट में ना लगा हो, तो इसके लास्ट में ना लगा हो तो बोलना का स्पीक। ठीक है, स्पीक, ही इज टू स्पीक, और इंग्लिश है तो इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखिए मेरा जो स्टार्ट हुआ है, देखिए ही इज टू स्पीक इंग्लिश रहता तो मैं फुल स्टॉप लगाता, लेकिन इज ही टू स्पीक इंग्लिश है। ठीक है, शुरू में क्या आ जा रहा है। ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर वाइज अगर चलूं तो मेरा कह रहा है क्वेश्चन मार्क, इसलिए मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और मैं एग्जाम्पल लेके आता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 रहा मेरा। ठीक है, अब ये 2 रहेगा, क्या वह पत्र लिखने वाला है या को है, क्या मैं पत्र लिखने वाला हूं, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल लेकर आया हूं, दूसरा एग्जांपल, इसमें मैंने डाला है कि क्या मैं पत्र लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला नंबर बात कि मैं यहाँ पे जान रहा हूं कि यह प्लानिंग है क्योंकि वाला है। ठीक है, और शुरू में क्या लगा हुआ है तो रूल नंबर 3 पर बनेगा। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊं, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट मेरा मैं है, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे मेरा एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई, तो एम आई, उसके बाद लगता है टू, अब पत्र लिखना तो राइट अ लेटर। ठीक है, राइट अ लेटर, पत्र लिखना का एक साथ होता है राइट और लेटर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लेकर चल रहा हूं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में क्या करना है, कुछ नहीं मेरे को करना है, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव डाल देना है, निगेटिव थॉट लगा देना है। तो देखिए मेरा क्या होगा, रूल नंबर 4 मेरा जो रहेगा, देखिए क्या है, बिग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, बिग इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, निगेटिव, बिग इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा नॉट नहीं से। ठीक है,
नॉट नहीं से। ठीक है, स्ट्रक्चर जो मेरा हो जाएगा वह स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा रहेगा जो रूल नंबर 3 में स्ट्रक्चर था वही रहेगा मेरा। ठीक है, सबसे पहला नंबर बात एम इज आर। ठीक है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस तब टू प्लस तब वर्ब वन प्लस तब ऑब्जेक्ट प्लस तब EXT तब प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो रूल नंबर यहाँ पे 4 लिखा हूं वह रहेगा मेरा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस और 2 से पहले नॉट लगता है। मैं आप लोगों को रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में भी बताया हूं कि सब्जेक्ट से पहले नॉट का प्रयोग, 2 से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग इत्मीनान से समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो गया, तो यहाँ पे नोट का उपयोग किया गया है। तो मैं जो यहाँ पे एग्जांपल लेके आऊंगा वह क्या रहेगा मेरा एग्जांपल, जो देखिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में लाऊंगा, क्या वह पत्र नहीं लिखने वाला है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा बनेगा, सबसे पहले कैसे बनेगा जो जानिए। क्या वह पत्र नहीं लिखने वाला है, इससे पहले मैं पढ़ा था कि क्या वह पत्र लिखने वाला है। अब मैं पढ़ रहा हूं कि क्या वह पत्र नहीं लिखने वाला है। ठीक है, एक स्टेप आगे, क्योंकि देखिए एक मैंने पढ़ा कि क्या वह पत्र लिखने वाला है तो पॉजिटिव में पढ़ा, तो उसका निगेटिव भी मेरे को आना चाहिए कि क्या वह पत्र नहीं लिखने वाला है। तो सबसे पहला नंबर बात कि इसमें सब्जेक्ट मेरा वह रहा। ठीक है, तो वह को क्या होता है ही के साथ क्या लगता है इज। तो सबसे पहले एम इज आर में से इज को उपयोग करूंगा मैं। ठीक है, और उसके साथ बाद लगाऊंगा ही। ठीक है, तो इज ही। ठीक है, अब देखिए कहता है मेरे को नॉट लगाने के लिए इज ही नॉट, उसके बाद लगाना है टू। अब पत्र लिखना है तो राइट और लेटर। पत्र लिखना का क्या होता है, राइट और लेटर। ठीक है, मैं जो स्ट्रक्चर बाय चल रहा हूं, देखिए सबसे पहले मेरे को एम इज आर में से उपयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट लगाए, नॉट लगाए, उसके बाद टू लगाए, उसके बाद वर्ब वन कहता है। तो वर्ब वन जो मेरा है लिखना, तो लिखने का क्या होता है राइट। ठीक है, अब पत्र है तो अ लेटर। ठीक है, पत्र और लेटर। ठीक है, तो राइट और लेटर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेके आता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलने को है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी बोलने को है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फर्म करना है कि ये क्या कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, किस चीज का सेंटेंस है, प्लानिंग का है, प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है। सबसे पहले नंबर बात कि बाला है या को है, तब प्लानिंग का प्रेजेंट टेंस का है। और ये सबसे पहले मैं जानूंगा कि क्या लगा हुआ है, तो ये मेरा रूल नंबर 4 है और इस बीच में नॉट घुसा दिया। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलने को हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूं या को हूं। ठीक है, वाला हूं या को हूं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात कि फ्रेंड्स जानिए, सबसे पहला बात एम इज आर लगाना है। तो सब्जेक्ट मेरा रहा मैं, तो मैं के साथ लगता है एम, तो एम और आई, मैं का आई होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आप नॉट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसमें नहीं का उपयोग किया गया है। तो नॉट एम आई नॉट, उसके बाद टू लगाना है स्ट्रक्चर से, तो टू लगा दिए। स्ट्रक्चर में ही कह रहा है कि सबसे पहले एम इज आर लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू लगाइए। टू लगाए, उसके बाद मेरे को कह रहा है कि वर्ब वन चुनिए। तो बोलना, जिसके लास्ट में ना लगा वो वर्ब वन होता है मेरा। ठीक है, तो बोलना का क्या होता है स्पीक, स्पीक। ठीक है, अंग्रेजी, तो एम आई नॉट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, स्पीक इंग्लिश।
तो देखिए अब मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दो एग्जाम्पल बहुत हो गया, ठीक है। तो अब मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को रूल नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो रूल नंबर 5 जो मेरा रहेगा वह क्या रहेगा, जो देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा रूल नंबर 5 जो मेरा रहेगा वह क्या है, जो जानिए। रूल 5, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा वाई वेयर, ठीक है, वाई वेयर देन, ठीक है, इस सब से बनेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा जो रूल नंबर 5 है वह क्या रहेगा, वाई वेयर हाउ, ठीक है, ये सबसे मेरा बनेगा, ठीक है। वाई का हिंदी होता है क्यों, ठीक है। वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है। हाउ मतलब होता है कौन। तो देखिए अब जो मैं पढ़ने अब यहाँ पे चलूंगा, स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जो देखिए, ठीक है। मेरा जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रक्चर मेरा क्या रहेगा, बनेगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3 से, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड और रूल नंबर 3 से। सबसे पहला नंबर बात कि क्वेश्चन वर्ड क्या है मेरा, तो वाई वेयर हाउ, ठीक है, ये सब मेरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसको मैं क्वेश्चन वर्ड वाई वेयर हाउ ये सब नहीं लिखे, मैं सिंबल के मतलब कि शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो मैं इस्तेमाल करूंगा स्ट्रक्चर के जगह पर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड फुल नाम लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हो गया एम इज आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये रहा मेरा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। उसके बाद मेरा जो है रूल नंबर 3, यानी कि जो रूल मैंने 3 पढ़ा था कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT प्लस क्वेश्चन मार्क, वह मेरा रूल नंबर 3 पूरा यहाँ पे नोट होके आ गया है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शॉर्टकट में प्लस में रूल नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेके आऊंगा वह एग्जाम्पल मेरा क्या रहेगा, जो जानिए, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल रहेगा वह क्यों पत्र लिखने को है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा क्या रहा, वह क्यों पत्र लिखने को है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल मैं लेके आता हूं, वह कहाँ जाने वाला है, ठीक है, वह कहाँ जाने वाला है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड है क्यों कहाँ ये सब लगा रहेगा, तो मेरा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए फ्रेंड्स कि अब मैं इसको अगर बनाने चलूं, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हमें बनाना है, वह क्यों पत्र लिखने को है, ठीक है, वह क्यों पत्र लिखने को है। सबसे पहला नंबर बात कि क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड मेरा कौन रहेगा, क्यों। तो क्यों का क्या होता है, वाई, WHY, वाई मतलब क्यों। इसमें सेंटेंस में से मेरे को क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड वाई वेयर मतलब क्यों कहाँ हो, तो ये मेरा क्यों है, ठीक है। तो क्यों का क्या होता है, वाई, ठीक है। उसके बाद मेरे को कहता है कि एम इज आर, तो देखिए यहाँ वह सब्जेक्ट है मेरा, क्या है, वह सब्जेक्ट है, तो वह के साथ क्या लगता है मेरा
इज लगेगा, तो वाई इज, और वह सब्जेक्ट है तो वह क्या होता है ही, तो वाई इज ही, ठीक है। पत्र है तो पत्र, उसके बाद मेरे को कहता है, देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट के बाद कहता है टू, तो वाई इज ही टू, उसके बाद कहता है वर्ब वन, तो लिखना। देखिए ये रहा मेरा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये मेरा रहा सब्जेक्ट, ये मेरा रहा वर्ब, क्योंकि जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो वर्ब होता है, ठीक है। तो वाई इज ही, उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर में कह रहा है टू लगाने के लिए, टू लगा दिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब वन, तो लिखना के राइट, अब पत्र के क्या होता है और लेटर, और लेटर, ठीक है, और लेटर, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी प्रकार से मेरा एक और सेंटेंस है, वह कहाँ जाने वाला है, वह कहाँ जाने वाला है, तो कहाँ, सबसे पहला बात मेरा जो कह रहा है स्ट्रक्चर जो यूज करना है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो मेरा कहता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लगाइए, क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर, WHERE, वेयर, ठीक है। उसके बाद मेरे को कहता है आप लगाइए एम इज आर, तो वह मेरा सब्जेक्ट है, तो उसका क्या होता है, वह ही के साथ इज लगता है, वह मेरा हो गया सब्जेक्ट। आप कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए, तो वह मेरा सब्जेक्ट है तो ही, ठीक है। उसके बाद कहता है टू लगाइए स्ट्रक्चर से, तो टू, उसके बाद वर्ब वन, तो जिसके लास्ट में ना लगा हो तो जाने का तो गो, ठीक है। तो वेयर इज ही टू गो, ठीक है, वेयर इज ही टू गो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दिया हूं रूल नंबर 5, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। अब इसी को निगेटिव कर देना है, तो रूल नंबर मेरा 6 क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव निगेटिव इसके जगह पर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, बनेगा नॉट नहीं से, ठीक है, नॉट नहीं से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा रूल नंबर 4 से। अब ये मेरा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये जो है मेरा बन जाएगा रूल नंबर 4 से। क्वेश्चन वर्ड एम इज आर प्लस, अब यहां से मेरे को चेंज कर लेना है, ठीक है। देखिए सी डायरेक्ट यहाँ पे मैं रूल नंबर 4 लिख रहा हूं, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद प्लस, तब टू, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट, तब EXT, तब प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तब क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो देखिए ये मेरा रहा क्वेश्चन वर्ड एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा रहा रूल नंबर 6, ठीक है, रूल नंबर 6 का, ठीक है ना। और ये मेरा क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर 4 से बनेगा, ठीक है। तो अब आइए मैं एग्जाम्पल पे चलूं, तो एग्जाम्पल जो मेरा रहेगा वह क्यों पत्र नहीं लिखने वाला है, वह क्यों पत्र नहीं लिखने वाला है, वह क्यों पत्र नहीं लिखने वाला है, ठीक है, वह क्यों पत्र नहीं लिखने वाला है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो बनेगा फ्रेंड्स, देखिए वह क्यों पत्र नहीं लिखने वाला है, इससे पहले मैं पढ़ा था कि वह क्यों पत्र लिखने वाला है, अब मैं जान रहा हूं कि वह क्यों पत्र नहीं लिखने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात की, देखिए अगर जब ये मेरा अगर सेंटेंस के बीच में क्यों आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से बनेगा, तो क्यों का मेरा हो जाता है वाई, ठीक है, क्यों का हो जाता है वाई। अब उसके बाद मेरा कहता है कि एम इज आर लगाइए, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है मेरा, वह, तो वह के साथ क्या लगता है इज, तो इज लगाऊंगा। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा ही, वह का ही, ठीक है। ये मेरा रहा सब्जेक्ट, ये मेरा रहा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये मेरा रहा वर्ब, ठीक है। अब देखिए तो वाई इज ही, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नॉट लगाइए अगर नहीं का प्रयोग है तो वाई इज ही नॉट। उसके बाद कहता है कि स्ट्रक्चर से आप टू को लीजिए, तो टू। अब कहता है कि वर्ब वन जिसके लास्ट में ना लगा हो, तो लिखना क्या क्या होता है राइट, ठीक है, लिखना का राइट। अब पत्र है तो अ लेटर,
और राइट अ लेटर। वाई इज ही नॉट टू राइट अ लेटर। देखिए कितना सिंपल है बनाना। किसी भी सेंटेंस की, कितना भी भारी सेंटेंस को मैं कितना शॉर्ट वे में तोड़ दे रहा हूँ। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज में तोड़ रहा हूँ, कितना आसान है तोड़ना, जो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि एक और एग्जाम्पल लेके आता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में जो लेके आऊंगा वह यहाँ पे लेके आता हूँ। तुम क्यों, तुम कहाँ जा, तुम कहाँ तुम कहाँ जाने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहला नंबर बात कि लास्ट में वाला हो या को है, तो ये प्लानिंग है मेरा। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को मेरे को बनाना है। तो सेंटेंस के पहचानिए कि इस सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तुम कहाँ जाने वाले हो, इस बीच में कहाँ का प्रयोग किया गया है। कहाँ का होता है वेयर। जब वेयर लगे तो मैं जानूंगा कि हाँ ये रूल नंबर 5 का है, लेकिन इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तुम कहाँ नहीं जाने वाले हो, नहीं, तुम कहाँ नहीं जाने वाले हो। ठीक है, तो नहीं का प्रयोग किया गया है। तो मैं सबसे पहले जानूंगा इस सेंटेंस कैसे बनेगा मेरा। तो देखिए सबसे पहला नंबर बात कि कहाँ है, तो क्वेश्चन वर्ड मेरा कहता है स्ट्रक्चर यहाँ वेयर लगाने के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा रहा तुम, तो तुम है तो तुम के साथ क्या लगता है आर, तो एम इज आर में से आर का प्रयोग कर लेंगे मैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो यू हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है, तुम। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर नॉट लगा, नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगा दीजिए, स्ट्रक्चर से टू लगा दीजिए, तो मैं यहां से टू लगा दिया हूं। अब कह रहा है कि वर्ब वन पहचानिए, तो जाना का गो। ठीक है, तो वेयर आर यू नॉट टू गो, तुम कहाँ नहीं जाने वाले हो। ठीक है, ये मेरा बन गया सेंटेंस। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ आप रूल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा रूल नंबर जो मेरा रहेगा वो अब आएगा मेरा रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 मेरा क्या है, देखिए वीक। ठीक है, वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। बनेगा WHO, हु मतलब कौन से। ठीक है, किसी से बनेगा WHO, हु मतलब कौन से। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होगा मेरा, सॉरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा हु और कौन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो है रूल नंबर 7 वह रहेगा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा हु मतलब कौन से। ठीक है, कि अगर किसी भी सेंटेंस में कौन लगा रहा है। ठीक है, अब इसमें से वह हट जाएगा, सब्जेक्ट इसमें से हटेगा। ठीक है, अब देखिए मेरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स, वह स्ट्रक्चर इसका क्या होता है देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर जो मेरा रहेगा वह रहेगा हु प्लस इज प्लस, ठीक है, हु प्लस इज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT प्लस में क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, EXT प्लस में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो देखिए अब अगर मैं एग्जांपल लेके आऊं, ठीक है, यहां पर से एम इज आर और सब्जेक्ट दीजिए, इसमें सिर्फ इज ही लगेगा। अगर मैं कोई भी सेंटेंस लूं तो यहाँ पे इज वाला ही बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा सेंटेंस यहाँ पर अगर इस रूल नंबर 7 को पहचानना एकदम आसान है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस स्ट्रक्चर में ही कह रहा है कि हु प्लस इज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT। ठीक है, यहाँ पे ठीक। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो एग्जाम्पल मेरा रहेगा कि कौन पत्र लिखने वाला है। ठीक है, कौन पत्र लिखने वाला है। ठीक है, कौन पत्र लिखने वाला है या को है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, लास्ट में क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो बनेगा फ्रेंड्स मेरा
देखिए सबसे पहला नंबर बात कि कौन है, तो हु, कौन का क्या होता है, हु, WHO, हु मतलब कौन। उसके बाद मेरे को इज लगा देना है, स्ट्रक्चर में ही कह रहा है कि इज लगेगा। उसके बाद कहता है कि टू लगा दीजिए, तो टू लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो कौन पत्र लिखने वाला है, तो हु इज टू। अब देखिए पत्र लिखना है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब वन कहता है, तो लिखना, तो राइट हो गया लिखने का, WRITE राइट। अब पत्र है तो अ लेटर, ठीक है, WRIT राइट अ लेटर, हु इज टू राइट अ लेटर। एक और मैं एग्जाम्पल लेके आता हूं आप लोगों के सामने में, जो देखिए एग्जाम्पल मेरा रहेगा, कौन कार से जाने वाला है, कौन कार से जाने वाला है। और क्वेश्चन मार्क रहेगा मेरा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस के मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स कैसे, जो आप लोग मेरा जानिए, ठीक है। सबसे पहला नंबर बात कि मेरा जानिए कि यह जो है मेरा कौन से स्टार्ट है, ठीक है। सेंटेंस में कौन लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, हु, WHO, हु मतलब क्या होता है, कौन। तो कौन कार से जाने वाला है, तो हु, ठीक है। और उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर में कहता है कि आप इज लगा दीजिए, तो हु इज। उसके बाद स्ट्रक्चर में मेरे को कह रहा है कि टू लगाइए, तो टू लगाऊंगा स्ट्रक्चर से, ठीक है। उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब क्या होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। तो वर्ब जिसके लास्ट में ना लगा हो, तो जाना, तो इसका हो जाता है गो। और किससे जा रहा है, तो कार से। अगर मैं कार से जाऊं या बस से जाऊं, अगर किसी चीज से मैं सवारी कर रहा हूं, तो बाय लगाऊंगा, बाय कार या बाय बस या बाय ट्रेन लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो और लास्ट में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मेरे को जो रूल नंबर 8 पर मैं चलूंगा, तो इसमें सिर्फ निगेटिव थॉट कर देना है, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे निगेटिव करना है। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। और मैं स्ट्रक्चर में क्या कर देता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह निगेटिव करूंगा, ठीक है, ठीक है। निगेटिव यानी कि नॉट नहीं से बनता है, निगेटिव नॉट नहीं से, ठीक है। और जो मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा, जो देखिए बनेगा हु, ठीक है, हु प्लस इज प्लस और टू पर नॉट, देखिए नॉट कब लगता है, टू से पहले नॉट लगता है, तो नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT प्लस में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अगर मेरा कोई एग्जाम्पल यानी कि सेंटेंस में लेके आता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, कौन कार से नहीं जाने वाला है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कौन कार से नहीं जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप जो मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो कौन लगा हुआ है, ठीक है, और लास्ट में वाला है, तो ये प्लानिंग का है। तो कौन जब ये लगा रहेगा तो मैं क्या कहूंगा, हु, WHO, हु से बनेगा, तो कौन है तो हु। अब उसके बाद मेरे को इज लगा देना है, अगर स्ट्रक्चर में मेरा कह रहा है सबसे पहले हु तब इज, अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो मैं नॉट का प्रयोग करूंगा, तो हु इज नॉट। उसके बाद टू लगा देना मेरे को। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये ऐसा सेंटेंस, ऐसा भारी भारी वाक्य को अगर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो आप लोगों को सबसे पहला नंबर बात की स्ट्रक्चर मेरा याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता रहा हूं, ठीक है। तो हु इज नॉट टू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मेरे को वर्ब वन, तो जाना तो गो, ठीक है, जाने का तो गो हो गया, जिसके लास्ट में ना लगा रहता है वो वर्ब वन होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद कहता है मेरे को कि कौन कार से नहीं जाने वाला है, तो कार से बच गया तो हो गया बाई कार, ठीक है, बाई कार। बस से रहता था बाई बस, ट्रेन से रहता था बाई ट्रेन, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से मैं एग्जाम्पल लेके आऊंगा तो नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो उसमें नॉट का प्रयोग कर दूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल लेके आऊं अगला, ठीक है, कौन पत्र नहीं लिखने को है, ठीक है, इस बार में को है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा मेरा, ठीक है।
तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहला नंबर बात तो देखिए कौन लगा हुआ है, तो मैं हु से स्टार्ट करूंगा, WH हु से बनेगा। उसके बाद इज लगा देना स्ट्रक्चर में, और नहीं क्या है तो नॉट, ठीक है। उसके बाद कहता है टू लगाइए, ठीक है। लिखने तो राइट, ठीक है। पत्र है तो अ लेटर लग जाएगा, हु इज नॉट टू राइट अ लेटर, ठीक है। और लास्ट में मेरा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से मेरा रूल नंबर 8 क्लियर हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप चलिए मैं आप लोगों को रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो रूल नंबर 9 है वह क्या रहेगा। रूल नंबर 9 मेरा रहेगा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा मेरा WHAT, वाट मतलब क्या से, ठीक है। ये जो मेरा रहे रूल नंबर 9 स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा WHAT, वाट मतलब क्या से। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या लगा हो तो वह कैसे बनेगा, ठीक है। क्या लगल वाला जो रहेगा वह कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला नंबर बात, इसका स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा, स्ट्रक्चर होता है वाट प्लस एम इज आर प्लस वाट प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस, ठीक है, वर्ब 1 प्लस EXT प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो रूल नंबर 9 का स्ट्रक्चर है वाट प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट इस रूल नंबर 9 में से हट जाता है। जिस प्रकार से रूल नंबर 7 और 8 में से मेरा सब्जेक्ट हटा था उसी प्रकार से इसमें मेरा ऑब्जेक्ट हट जाता है, ठीक है। वाट प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 EXT प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैं इस पे एग्जाम्पल में लाऊं कि क्या वह पत्र लिखने वाला है, ठीक है, क्या वह पत्र नहीं, क्या लिखने वाला है, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स देखिए मैं शुरू में क्या लगा दिया था। अगर शुरू में क्या लगा रहता है तो वो तो रूल नंबर 3 पे आ जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर क्या मेरा आ रहा है, ठीक है, कोई भी अगर वाक्य में बना रहा हूं, अगर उसके बीच में अगर क्या मेरा आ रहा है, ठीक है, तो उस वाले को कैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात की देखिए क्या है यहाँ, तो इसका क्या होता है। सबसे पहला नंबर बात की देखिए स्ट्रक्चर जो मेरा रूल नंबर 9 पर है बनेगा वाट, WHAT वाट। उसके बाद मैं लगाऊंगा एम इज आर, तो सब्जेक्ट मेरा वह है, वह के साथ क्या लगता है इज, ठीक है। तो वह के साथ इज लगता है, सब्जेक्ट मेरा रहा वह, तो वह क्या हो जाएगा ही। तो वाट इज ही, ठीक है, वाट इज ही। और लिखने वाला, लिखने का था राइट, ठीक है, हो गया। और पत्र रहता तो अ लेटर हो जाता, तो वाट इज ही राइट। इसी प्रकार से अगर मैं इसका निगेटिव कर दूं, ठीक है, निगेटिव यानी नॉट नहीं से, ठीक है, निगेटिव नॉट नहीं से, तो मेरा यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट से पहले नॉट लग जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट, ठीक है, तब टू, ठीक है, तब यहाँ पे मेरा टू छूट रहा था, ठीक है। व्हाट इज ही टू राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, टू वर्ब 1 EXT प्लस में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट छूट जा रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, कि वह क्या नहीं लिखने वाला है, वह क्या नहीं लिखने वाला है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क।
तो अगर किसी भी सेंटेंस में क्या लगा हो बीच में और नहीं, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर बात बनेगा वाट, WHAT वाट। उसके बाद एम इज आर में से क्या सब्जेक्ट मेरा वह है, वह के साथ इज लगता है, वह सब्जेक्ट है तो ही, ठीक है। और देखिए नहीं है तो नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद टू और लिखना का राइट, ठीक है। तो ये मेरा रूल नंबर 10 रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आज रूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। यानी कि मेरा प्लानिंग का प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग का पास्ट टेंस के बारे में